गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होगी, बढ़िया ही रहना। पहले तो सबको प्यार भरी राम राम। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं लॉन्ग राइड पे। काफ़ी टाइम से ठंड ज़्यादा होने की वजह से मैं लॉन्ग राइड पे नहीं जा रहा था, फॉग वगैरह ज़्यादा होने की वजह से। लॉन्ग राइड के लिए सुबह 4 बजे घर से निकलना पड़ता है और उसमें फॉग बहुत ज़्यादा होती है। अभी ठंड थोड़ी सी कम हो गई है दिन में। आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये अचानक हुआ क्या। अच्छा खासा मैं राइड पे निकला था, अचानक हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया। तो लास्ट जहाँ तक आपने व्लॉग देखा, मैंने वहाँ पे व्लॉग एंड करके और कैमरा अपनी पॉकेट में रखा, क्योंकि आगे फ्लाईओवर था, फिर मुझे क्लाइंब करना था फ्लाईओवर पे। तो मैं धीरे धीरे क्लाइंब कर रहा था। जैसे ही फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुँचा, अचानक से मुझे एक ऑटो वाले ने क्रॉस किया। क्रॉस करके वो मतलब मेरे को पूरा क्रॉस करने ही वाला था कि पता नहीं उसे नींद आई या उसे क्या हुआ कि उसने सडनली लेफ़्ट साइड को कट लिया, जबकि रोड पूरी खाली थी। जैसे ही उसने कट लिया तो उसका जो एंड पॉइंट था ऑटो का, लोडिंग ऑटो था, वो ऑटो का जो एंड पॉइंट था वो मेरी साइकिल के हैंडल से टकराया और एकदम से हैंडल टर्न कर गया, जिसको संभालने के लिए मैंने ब्रेक लगाई। बट वो ब्रेक सडन ब्रेक की होने की वजह से साइकिल एकदम से पलट गई और मैं अपने हाथ के बाहर पे गिरा जाके रोड पे। शायद ऑटो वाले को पता भी नहीं लगा होगा, क्योंकि उसकी शोर वैसे ही बहुत ज़्यादा था। तो एकदम से तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने फटाफट से अपने आप को उठाया, अपनी साइकिल को उठा के साइड पे किया और हाईवे पे ही वहीं पे फ्लाईओवर के ऊपर वहीं साइड पे बैठ गया। फिर मैंने ध्यान दिया तो मेरे हाथ मेरे को टेढ़ा लगा। मेरे को समझ आ गया कि हाथ की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पास जो पानी था मैंने वो पानी पिया और थोड़ा सा संभल के मैंने घर पे कॉल किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही भाई और भाभी घर से आ गए और फिर हमने देर ना करते हुए सीधा 32 हॉस्पिटल मेरे को ले आए। और हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, प्लास्टर किया और मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मुझे 4 दिन हो गए थे और मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता था, क्योंकि दर्द होती रहती थी। कभी लेट गया, कभी उठ के बैठ गया। डॉक्टर्स आते थे, चेक करके चले जाते थे, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि किस दिन मेरा ऑपरेशन होगा। तो मैं सारी जगह से ट्राई कर रहा था कि किसी तरीके से ऑपरेशन जल्दी हो जाए। कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से डिले हो गया। तो मैंने अक्षित पजे से भी बात करी, डॉक्टर सुनैना से बात करी, बीडी मीना सर से बात हुई। उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा फाइनली आज 5वें दिन मेरा ऑपरेशन का डेट मिली मुझे। और इस टाइम मैं ऑपरेशन करवा के आ चुका था। मतलब सुबह मुझे 7:30 बजे ले गए थे ऑपरेशन के लिए और तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास मैं बाहर आया। और इस टाइम मैं होश में था। उस टाइम तो मैं होश में भी नहीं था। फिर इस टाइम मुझे होश आ गया था। आई थिंक ये रात हो चुकी है इस टाइम। बट पेन काफ़ी हो रही थी और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वो होता रहा। फिर मेरी ड्रेसिंग जब दोबारा हुई तो उसके बाद फिर ब्लीडिंग वाली सारी पट्टी उन्होंने चेंज कर दी और मुझे बोला कि अब थोड़ा थोड़ा फिंगर्स को मूवमेंट देना शुरू करो, क्योंकि मेरी फिंगर्स बिल्कुल नम थी और बिल्कुल भी मूवमेंट उससे पहले नहीं हो पा रही थी। बट अब बोला डॉक्टर ने, तो मैंने कोशिश करके फिंगर्स को मूवमेंट देनी शुरू करी, जिसकी वजह से मेरे को पेन भी काफ़ी हो रहा था और थंब मेरा काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बट कहते हैं ना, एक कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता ही है। तो मेरे साथ वाला जो बेड था उस पर ये क्यूट सी बेटी थी, जो कि मेरी भांजी है अब, और दीदी मिले। और इन सब के वहाँ होने की वजह से बाकी दिन जो मेरे 4-5 दिन ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रहे वो अच्छे से बीते और ये बहुत अच्छे थे। मतलब ये हर किसी की वहाँ पे हेल्प किया करते थे।
मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली लगी, जिनके साथ अब मिले थे हॉस्पिटल के बहाने, और अब एक रिश्ता बन चुका है। मतलब मैं दीदी कहता हूँ, इनकी बेटी मुझे मामू कहती है। तो इनकी वजह से मेरा हॉस्पिटल का टाइम जो था वो बाकी दिन जो बचे थे वो अच्छे से बीते। मेरा मानना ये है कि लाइफ में जो भी होता है आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। आपका अच्छा टाइम आता है तो आपका बुरा टाइम भी आता है। अगर आपका अच्छा टाइम टिकता नहीं है तो बुरा टाइम भी कभी नहीं टिकेगा, वो भी पास हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें, अगर हमारा बुरा टाइम चल रहा है तो हमें मायूस हो जाना चाहिए। नहीं, उस बुरे टाइम में भी हमें हंसते खेलते हुए उस टाइम को अच्छे से जाने देना चाहिए, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं। आज अच्छा टाइम था तो कल बुरा भी आएगा, और अगर आज बुरा टाइम है तो कल अच्छा भी आएगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फाइनली 10 दिन के बाद मैं घर आया। आगे की स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा।